पिछली क्लास में हमने भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में पश्चिमी घाट की नदियों के बारे में पढ़ाया था। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ाएंगे। तो लिख लेते हैं यहाँ पे भारत की प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, जिसमें पश्चिमी घाट की नदियाँ। तो भारत की प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र का लिख लीजिए, भारत का प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, पश्चिमी घाट की नदियाँ। पूर्वी घाट की नदियाँ हमने पढ़ा दिया था, तो पश्चिमी घाट में विभिन्न नदियाँ हमने पढ़ाया था, ताप्ती तक पढ़ा दिया था। तो ताप्ती को मैप के द्वारा समझ लेते हैं। उसमें यहाँ पर तुम्हारी सतपुड़ा पर्वत पड़ेगा, यहाँ पर ग्वालीगढ़ की पहाड़ी और यहाँ पर अजंता। ये तुम्हारा है अरब सागर, अरब सागर। ये खंभात की खाड़ी, ये तुम्हारी है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ये तुम्हारी कच्छ की खाड़ी है, ये खंभात की खाड़ी है, ये अरब सागर है। तो ये ताप्ती नदी है, ताप्ती नदी। यहाँ पर पड़ता है खानदेश, खानदेश यहाँ से उद्गम होती है। तो ताप्ती का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से में सतपुड़ा पहाड़ पर स्थित मुल्ताई नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। विसर्जन कहाँ होता है? खंभात की खाड़ी में होता है और लंबाई इसके लगभग 724 से 730 किलोमीटर है। और इसमें देखो, जो दाएं से मिलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी पूर्णा है। इसमें दाएं से मिलने वाली महत्वपूर्ण नदी है पूर्णा। नदी मिलती है, थोड़ा ऊपर इसको बना लेते हैं पहाड़ी को, और यहीं से निकलती पूर्णा। ये पूर्णा नदी जो तुम्हारी है पूर्णा, ये कहाँ से निकलती है? ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है और खानदेश के मैदान में होते हुए, खानदेश के मैदान में ये किससे? ताप्ती से मिल जाती है, तुम्हारी ताप्ती से मिल जाती है। पूर्णा इसकी सहायक है। किधर से मिलती है? दाएं से मिलती है। अब आगे कुछ फैक्ट हैं, उनको देख लीजिए। ताप्ती नदी समाप्त हो गई आपकी। पश्चिमी घाट से लगभग 600 छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, लिख लेते हैं। पश्चिमी घाट से लगभग 600 छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं। छोटी छोटी नदियाँ हैं, इसलिए सबके बारे में नहीं, जो मुख्य मुख्य नदी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए यहाँ लिखा दिया गया पश्चिमी घाट से लगभग 600 छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं, या लिख लीजिए इस पे निकलकर छोटी छोटी नदियाँ निकलकर पश्चिम दिशा में बहती हैं। निकलकर नदियाँ निकल कर पश्चिम दिशा, साथ में इसको भी ऐड कर दिया क्योंकि ये पूरब है, हमने कई बार पढ़ता है। ये पूर्व है, ये उत्तर है, ये तुम्हारा पश्चिम है, ये दक्षिण है। तो पूर्व से निकलकर पश्चिम की ओर, इधर की ओर प्रवाहित होती हैं। तो निकलकर पश्चिम दिशा की ओर
बहती हैं, पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं और अरब सागर में गिर जाती हैं, और अरब सागर में गिर जाती हैं। तो कहाँ गिर जाती हैं? अरब सागर में गिर जाती हैं। अब उसके बाद ये जो नदियां हैं पश्चिमी घाट की, ये भारत के लगभग 3% क्षेत्रफल पर प्रवाहित होती हैं, या विस्तृत हैं या फैली हुई हैं। लिख लेते हैं इसको भी। पश्चिमी घाट की नदियां भारत के लगभग 3% क्षेत्रफल पर फैली हैं। 3% क्षेत्रफल पर विस्तृत हैं या फैली हैं। अब इसमें एक एक राज्य के बारे में, जैसे यहाँ महाराष्ट्र हो गया, ये तुम्हारा गोवा है, इधर लिख लेते हैं गोवा को, गोवा। फिर पड़ेगा तुम्हारा कर्नाटक, फिर पड़ेगा तुम्हारा केरल। तो गोवा की नदियों के बारे में पढ़ लेते हैं। गोवा, कौन कौन सी नदियाँ गोवा में बहती हैं? गोवा में है मांडोवी, जुआरी एवं रसोल। मांडवी भी कहते हैं इसको, मांडोवी, जुआरी एवं रचोल। इनका उत्तर से दक्षिण की ओर भी इसी तरह क्रम लगभग है। मांडोवी है, फिर तुम्हारी जुआरी है, फिर रचोल आएगी। मांडोवी, अगर गोवा के देखें, मांडोवी, फिर जुआरी, फिर रचोल। गोवा हो गया। उसके बाद तुम्हारा आता है कर्नाटक। तो कर्नाटक में काली नदी है, गंगावली बहती है, सारावती है, तदरी है, नेत्रावती है। काली नदी, गंगावली, वेदती, ये दोनों एक पास में, वेदती, और उसके बाद सारावती, तदरी, एवं नेत्रावती। ये नदियाँ कहाँ बहती हैं? कर्नाटक में बहती हैं। अब केरल की, केरल में कौन कौन सी हैं? बेप्पारे, पन्नम, भरतपूजा, पेरियार, पंबा, अचन कोविल एवं कल्लड़। ये नदियाँ कहाँ बहती हैं? केरल में बहती हैं। सारावती जो नदी तुम्हारी है कर्नाटक में बहती है, उसके बारे में लिख लेते हैं फैक्ट कुछ। सारावती नदी, तो जो सारावती नदी है उसके द्वारा जोग और गरसोप्पा जलप्रपात बनाए जाते हैं, जो 289 मीटर ऊंचे हैं, भारत में सबसे प्रसिद्ध हैं। तो लिख लेते हैं, सारावती नदी द्वारा निर्मित जोग एवं
गरसोपा जल प्रपात, जोग एवं गरसोपा जलप्रपात कितना 289 मीटर, 289 मीटर ऊंचा है, 289 मीटर ऊंचा है, जो भारत में सबसे विख्यात जलप्रपात है, ख्यात जलप्रपात है। सारवती के बारे में हो गया। अब एक तो ये लगभग तुम्हारे दक्षिण भारत की नदियां समाप्त हो गई, पश्चिमी घाट की, पूर्वी घाट की हमने पहले पढ़ा दिया था। अब जो पश्चिमी घाट था इसकी लगभग नदियां हमने समाप्त बता दिया है। अब एक आती है लूनी नदी। लूनी नदी, इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा है इसलिए इसे खारी नदी भी कहते हैं या लवण नदी भी कहते हैं। तो लूनी नदी, तो उसका उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान में अरावली पर्वत के निकट, राजस्थान में अरावली पर्वत के निकट, राजस्थान में अरावली पर्वत के निकट जो तुम्हारा पड़ता है अजमेर जिला, राजस्थान में अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले में अन्ना सागर या नाग पहाड़ होता है, अन्ना सागर या नाग पहाड़ से होता है। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? राजस्थान में अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले में अन्ना सागर और नाग पहाड़ से होता है। विसर्जन इसका कहाँ होता है? कच्छ के रण में। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात, इधर साइड में ऐसे लूनी नदी बहती है। कच्छ का रण, ये कच्छ की खाड़ी है और इधर कच्छ का रण है, लूनी नदी इसी में आके मिल जाती है। इसकी लंबाई कितनी है? 482 किलोमीटर, 482 किलोमीटर। और शहर कौन कौन से हैं इसके किनारे? शहर, तो शहर में है बालतोरा और गुड़ा मलानी, बालतोरा गुड़ा मलानी, ये शहर हो गए इसके किनारे। ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है। तो दाएं से इसमें कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? दाएं से मिलने वाली सहायक नदियां, मिलने वाली सहायक नदियां, दाएं से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी? जोजारी नदी, जोजारी नदी। बाएं से, यही मुख्य थी तो इसी को इसलिए लिख दिया एक को, बाकी नहीं लिखे। बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां, इसमें कौन सी? जवाई नदी, जवाई और सुकड़ी और तुम्हारी गुहिया बांदी
बांदी, गुहिया बांदी, ये नदियाँ इसमें बाएं से मिलती हैं। बाएं से मिलती है। अब जवाई नदी के बारे में, क्योंकि इसकी प्रमुख सहायक है, तो जवाई नदी की सहायक नदियाँ, तो इसकी जवाई नदी की कुछ सहायक नदियाँ हैं सुलेरी और खारी। सुलेरी और खारी, क्योंकि ये सीधे किसकी, लूनी नदी का नाम देके पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए हमने इसको लिखा दिया। जवाई नदी की सहायक नदियां हैं सुलेरी और खारी। तो आप आज का अंतिम वीडियो था अफवाह तंत्र से संबंधित। आपका पूरा अफवाह तंत्र पढ़ा दिया गया है। अब नए टॉपिक के साथ फिर हम उपस्थित होंगे आपके सामने। धन्यवाद।